हरि ओम। हम लोग श्री रामचरितमानस में लंका कांड देख रहे हैं और अब इस सत्र में हम देखते हैं कि हनुमान जी सीता जी को मिलने गए हैं। हमने पिछले सत्र में देखा तो वहां पहुंच गए थे और सीता जी ने उनसे समाचार पूछे कि रामचंद्र जी कैसे हैं, सेना कैसी है इत्यादि। सब विधि कुशल कौशलाधीसा मातु समर्जित्यो दस सीसा अविचल राज विभीषण पायो सुन कपि बचन हरस उर्छायो। हे माता, हनुमान जी कहते हैं कि श्री रामचंद्र जी तो बड़े सब प्रकार से कुशल हैं। उन्होंने संग्राम में 10 सिर वाले रावण को जीत लिया, विभीषण ने अचल राज्य प्राप्त किया है। और हनुमान जी की बात सुनकर उनकी सीता जी के हृदय में हर्ष छा गया। अति हरस मन तन पुलक लोचन सजल कह पुनि पुनि रमा का देऊ तो हित्र लो के महु कपि किमपि नहीं बानी समा सुनु मातु मैं पायो अखिल जग राजु आजुन संशयम रणजीत रिपुदल बंधु जो तपस्यामि रमनामयम राम मनामयम। श्री जानकी जी के हृदय में अत्यंत हर्ष हुआ, उनका शरीर पुलकित हो गया। बार बार कहते हैं हनुमान मैं तुमको क्या दूं? तो हनुमान जी कहते हैं ये माता, मैंने तो सारे जगत का राज्य पा लिया। जो मैं रण में शत्रु सेना को जीतकर भाई से निर्विकार श्री राम जी को देख रहा हूं। सुन सुत सदगुण सकल तव हृदय बसऊ हनुमंत सानुकूल कौशलपति राहु समेत अनंत। तब जानकी जी ने हनुमान जी को आशीर्वाद दिया, बोले कि सद्गुण तुम्हारे हृदय में हमेशा बसे और प्रभु लक्ष्मण जी सहित कौशलपति प्रभु सदा तुम पर प्रसन्न रहे। अब सोई जतन करहु तुम ताता देखो नयन श्याम मृदु गाता तब हनुमान राम पही जाई जनक सुता कह कुशल सुनाई। तब मैं अब सीता जी कहते हैं अब वो उपाय करो जिससे कि मैं प्रभु को देख सकूं। तो श्री रामचंद्र जी ने के पास जाकर हनुमान जी ने जानकी का कुशल समाचार सुनाया। सुन संदेश भानुकुल भूषण बोली लिए रुबराज विभीषण मारुत सुत के संग सदावो सादर जनक सुतहि लय आओ। भगवान राम ने श्री रामचंद्र जी ने संदेश सुनाकर युवराज अंगद और विभीषण को बुलाया और कहा कि पवन पुत्र हनुमान के साथ जाओ और जानकी को आदर के साथ ले आओ। तुरत ही सकल गए जय सीता से वहीं सब निश्चरों विनीता वेग विभीषण तिन्हि सिखायो तिन बहु विधि मज्जन करवायो। तो जब ये दोनों लोग गए तो वहां उन्होंने बाकायदा सीता जी का विभिन्न प्रकार से सब राक्षसियां सीता जी की सेवा कर रही थी। उन्होंने विभिन्न प्रकार से उनका स्नान करवाया और सुंदर वस्त्र पहनाए, बहु प्रकार भूषण पहिराए शिविकार चिरजाजी पुनि लाए तापर हरसि चढ़ी बै देहि सुमिर राम सुख धाम सनेहि। उन्होंने बहुत प्रकार के आभूषण इत्यादि तैयार करके उनको पालकी में बैठाया और चल दिए। जब सामने चली तो सीता जी के मन में बहुत हर्ष का पारावार नहीं था, बहुत ही प्रसन्न। सोचे कितने कष्ट में से निकली हैं आप, तो भगवान के दर्शन होंगे। ये मन में विचार कैसा आह्लादित करने वाला है। बेत पान रक्षस चौपासा चले सकल मन परम हुलासा देखन भालू की सब आए रक्षक कोपि निवारण धाये। अब पालकी लेके चले आ रहे हैं तो सारे वानर और भालू बड़ी जोर से दौड़ दौड़ के आए देखने के लिए सब लोग। तो रक्षक जो हैं, जो राक्षसों वाले के साइड की तरफ के जो लोग बाग जो लेके आ रहे हैं वो लोग उनको देखने देते नहीं है, क्रोध करके रोकते, कह रहे भीड़ मत लगाओ, चढ़ो मत पालकी के ऊपर सब लोग। तब कहते हैं कह रघुवीर कहा मम मानो सीतहि सका पयाद आनो देखूं कपि जननी की नाही बिहस कहा रघुनाथ गोसाई। भगवान कहते हैं एक काम करो, उनको पालकी में मत लाओ, उनको जमीन से पैदल चला के लाओ जिससे कि सारे के सारे वानर उनको माता की तरह देखें और माता को देखने का सुख प्राप्त करें। सुने प्रभु वचन भालु कपि हर्षे नवते सुरन सुमन बहु से सीता प्रथम अनल महु राखी प्रकट कीन चय अंतर साखी। प्रभु के वचन सुनकर रीछ वानर सारे बड़े हर्षित हो गए, चलो अब माता को देखने को मिलेगा। और आकाश से देवताओं ने बहुत सारे फूल बरसाए। सीता जी के असली स्वरूप को तो हमें याद रखना चाहिए कि जब वो स्वर्णमृग के पीछे राम भगवान गए हैं, उसके पहले भगवान ने कहा था उनसे कि तुम अग्नि में प्रवेश कर जाओ क्योंकि मुझे कुछ माया करनी है। अब उस अग्नि में गई हुई माता सीता को बुलाने के लिए भगवान प्रकट करना चाहते हैं। तो क्या कहते हैं, ते कारण करुणा निधि कहे कछुक दुर्बाद सुनत जातु धानी सब लागे करे विषाद।
इसलिए भगवान ने सीता के लिए कुछ दुर्वचन, कड़े वचन कहे, सीता से कहे, क्योंकि आग से निकालना तो आग में जान उनको सीता जी, वास्तविक सीता जी तो जो सीता जी वहाँ लंका में थी वो तो प्रतिरूप है, वास्तविक सीता जी तो है नहीं। वास्तविक सीता जी तो अग्नि में निवास कर रही, वहां से निकालना है तो कुछ माया करके निकालेंगे। क्या माया करके निकालेंगे? तो माया ये करी उन्होंने कहा कि तुम अग्नि में प्रवेश करो और अपनी ये बताओ कि तुम पवित्र होकर के ये करके उन्होंने कड़े वचन कहे। तब फिर जो है, अब देखिए प्रभु की माया देखो, सारी माया पहले से कर रखी है। प्रभु के वचन शीस धरि सीता बोली, मन क्रम वचन पुनीता, लक्ष्मण हो धर्म के नेगी, पावक प्रकट करो तुम बेगी। सीता जी कहती हैं, हम तुमको क्या अपने बारे में बताएं कि हम क्या, हमारी स्थिति क्या है। लेकिन उन्होंने कहा कोई बात नहीं, तुम कह रहे हो। तो उन्होंने तुरंत लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण तुम ही मेरे धर्म के रखवाले हो, तुम जानते हो कि मैं कैसी क्या हूं। और देखा जाए तो लक्ष्मण जी और हनुमान जी भी तो आके देखे गए। तो तुरंत उन्होंने पुनीत शब्दों से कहती है, लक्ष्मण से बोलेंगे तुरंत आग जलाओ, मैं अग्नि में प्रवेश करूंगी। सुने लक्ष्मण सीता कह बानी, विरह विवेक धर्म नीति सानी, लोचन सजल जोरी कर दो, प्रभु सन कछु कही सकत न ओ। लक्ष्मण को बड़ा दुख हुआ, लेकिन विवेक, सीता जी की विरह विवेक धर्म की नीति की वाणी सुनकर कि ये अग्नि में प्रवेश करना चाहती हैं, लक्ष्मण जी को बहुत कष्ट हुआ, बहुत उनको विषाद के आंसू जल भरा है उनका। लेकिन प्रभु से तो कुछ कह नहीं सकते, बड़े भाई से तो कुछ कह नहीं सकते वो। देखी राम रुख लक्ष्मण धाये, पावक प्रगट काट बहुलाए, पावक प्रबल देखी भय देहि, हृदय हरस नहीं भय कछुते। राम जो है, राम को देख, राम की बात सुनकर, रामचंद्र जी की आज्ञा मानकर लक्ष्मण जी गए और आग तैयार करके बहुत सी लकड़ी ले आए। और अग्नि को जब खूब अग्नि बढ़ गई तो जानकी जी के हृदय में बहुत हर्ष हुआ। उन्हें तो भय बिल्कुल भी नहीं हुआ, बाकी लोगों को हुआ होगा, उनको तो नहीं हुआ, क्योंकि उन्हें तो पता है कि क्या करना है। जो मन बचक्रम मम उर्माही, तज रघुबीर आन गति नाही, तो कृसान सब कह गति जाना, मोह कहूँ को श्रीखंड समाना। सीता जी ने कहा कि अगर मेरे मन में श्री राम को छोड़कर किसी के मन में किसी के बारे में कभी कोई एक लैस मात्र भी विचार आया हो, तो तब तो अग्निदेव, तब अगर कोई ऐसा क्षण भर भी कभी ऐसा हुआ हो, तो हे अग्निदेव, मैं आपके सामीप्य में, आपके अंदर, आप अग्नि में प्रवेश करने वाली हूँ, आप मेरे लिए चंदन के समान शीतल हैं। अगर मेरे मन में कभी भी भगवान राम को छोड़कर किसी और के बारे में कभी विचार नहीं आया। श्रीखंड सम पावक प्रवेश कियो, सुमिर प्रभु मैथिली, जय कौशलेश महेश बंदित चरण रति अति निर्मली, प्रतिबिंब अरुलौकिक कलंक प्रचंड, पावक महुजरे, प्रभु चरित काहु न लखे, नभ सुर युद्ध मुन देखहि करे। प्रभु श्री राम जी का स्मरण करके, जिनके चरण महादेव जी के द्वारा वंदित हैं, उनको जय कौशलेश भगवान शिव जी के द्वारा वंदित की वंदना, जिनसे वंदना की जाती है, उनकी याद करके सीता जी जो स्वयं बहुत ही विशुद्ध, जिनकी प्रीति विशुद्ध है, उनके सलपति की जय बोलकर जानकी जी ने चंदन के समान शीतल हुई अग्नि में प्रवेश किया। प्रतिबिंब और उनका लौकिक कलंक जो है प्रचंड अग्नि में जल गए, और प्रभु के इन चरित्रों को कोई नहीं जान पाया। देवता सिद्ध मुनि सब देखते रह गए, किसी को पता नहीं चला। धरि रूप पावक पान गैसी, सत्य श्रुति जग विदित जो, जिमि क्षीर सागर इंदिरा राम ही समर्प आनिसो, सो राम वाम विभाग राजति रुचिर अति शोभा बलि, नवनील नीरज निकट मानहु कनक पंकज की कली। तब अग्नि ने शरीर धारण करके वेदों में और जगत में प्रसिद्ध वास्तविक सीता जी का हाथ पकड़कर उन्हें श्री राम जी को वैसे ही समर्पित किया जैसे क्षीर सागर ने विष्णु भगवान को लक्ष्मी ही समर्पित की थी। तब वे सीता जी श्री रामचंद्र जी के वाम भाग में विराजित हुई, और उन दोनों लोगों की उत्तम शोभा अत्यंत सुंदर है, मानो नए खिले हुए नीले कमल के समान, सोने के कमल की कली सुशोभित हो। भगवान श्याम जो है नीले का श्याम रंग के हैं, नीले श्याम रंग के हैं, और सुंदर जो सीता जी हैं गोरी, वो उनके बगल में सुशोभित हैं।
चलिए अब इस सत्र में ही रुकते हैं, अगले सत्र में पुनः मिलेंगे इस कथा के आगे के अंक के साथ। तब तक के लिए हरि ओम।